गाइस सभी हो जाना। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो चुका है। अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हम करने वाले हैं, ठीक है ना। सो ध्यान देना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। करना क्या हमें, राइट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। हमें खाली 4 टर्म्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं? 4 टर्म्स लिखने हैं। 4 टर्म्स का मतलब क्या होता है? A1 A2 A3 ये सब लिखा जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, आई मीन क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? A1। 4 टर्म लिखने हैं। 4 टर्म ऐसे ही इसमें सबसे पहले क्या फर्स्ट टर्म लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना है? 4। तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 4, ये हमें डायरेक्ट मिल गया, कोई डाउट याद तक। अब सेकंड टर्म, तो A2 इज इक्वल टू व्हाट? क्या होगा निश्चित का एक्सपेंड फॉर्मूला? एक्सपेंड फॉर्मूला क्या होगा बेटा? एक्सपेंड फॉर्मूला A1 प्लस 1D, A1 प्लस 1D। बेटा आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपने बोला क्यों नहीं बेटा? अच्छा 2 मिनट आपको मैं दूं, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम पूछूंगा तो है ना, आप सोच के रखिएगा पहले से, ठीक है। सो A2 इज इक्वल टू A1। A1 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी बेटा? 4 दे रखी है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना है? 4 लिख देना है, प्लस का प्लस, फिर ये 1 का 1। अब रखेंगे D की वैल्यू। क्या बेटा? D की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में D कितना हमारे पास है? -3 है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है -3। कोई डाउट यहाँ तक? उसके बाद सेकंड स्टेप आपका क्या होगा? सेकंड स्टेप आपका ये होगा कि जैसे ही आपको माइनस दिखे, आई मीन ब्रैकेट दिखेगा, जैसे ही आपको ब्रैकेट दिखे तो ब्रैकेट पहला सबसे पहले आपको सॉल्व कर लेना है। अब ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो बाकी सब सेम कॉपी करना। अब ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई तो होगा लेकिन पहले मल्टीप्लाई किसका होगा? साइन का। पहले मल्टीप्लाई चिन्ह का होगा, साइन का होगा, उसके बाद डिजिट का होगा। तो पहले मल्टीप्लाई साइन करेंगे, तो ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस और माइनस माइनस, साइन का मल्टीप्लाई फिनिश हो चुका है। अब डिजिट का 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। कोई डाउट किसी को? डाउट है क्या? आगे देखो, तो A2 इज इक्वल टू, ये प्लस में ये माइनस, प्लस और माइनस माइनस, तो 4 में से 3 गया तो बेटा 1 बचेगा और चिन्ह आएगा बिग डिजिट का। तो प्लस की संख्या बड़ी है इसलिए यहाँ पे प्लस का निशान है, ठीक है। मतलब डिजिट जो सिंगल डिजिट है, अकेली संख्या है, तो आगे कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस का ही समझा जाता है। तो आपके यहाँ गया A2। कोई डाउट है यहाँ तक? गर्ल्स डाउट है? A2 आ गया। अब A3, अब A3 क्या होगा? धना A3 क्या? A3 का एक्सपेंड क्या होगा? A1 प्लस 2D, कितना आएगा? प्लस आएगा। सो A1 प्लस 2D, भैया प्लस करोगे तो 2 में 1 प्लस करोगे तब 3 आएगा, ठीक है। माइनस कर दोगे तो और भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, सो A3 इज इक्वल टू A1। A1 का तो क्या होता है? फर्स्ट टर्म हमने निकाल के रखा ऑलरेडी। कितना निकल रहा है? A1 कितना है? 4। तो ये आपका 4 हो गया, प्लस का प्लस और ये 2 का 2। अब रख दो D की वैल्यू। D की वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चंस के अंदर। D कितना बेटा? -3 है, तो आपको यहाँ पुट कर देना -3। तो ये हो गया आपका -3, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो A3 इज इक्वल टू, तो सबसे पहले जहां आपको ब्रैकेट शो हो रहा है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो पहले। तो बाकी जो डिजिट्स उससे हम कॉपी कर दो, प्लस का प्लस, आई मीन 4 का 4। अब पहले साइन का मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस में ये माइनस में, प्लस और माइनस माइनस, तो माइनस कर दिया। अब डिजिट का मल्टीप्लाई, ये 2 है एंड 3 है, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करो, कितना होगा? 2 3 से कितना होगा? 6। कितना होगा बेटा? 6। 2 3 जा 6 होगा। हमें मल्टीप्लाई करना है, ऐड नहीं करना, ठीक है ना। अब आगे, बिकॉज ब्रैकेट है, ब्रैकेट का तो मल्टीप्लाई होता है। सो A3 इज इक्वल टू, ये प्लस में और ये माइनस में, प्लस और माइनस माइनस, तो 6 में से 4 गया बेटा 2 बचेगा, और डिजिट आई मीन साइन किसका आएगा? बिग डिजिट का। तो बिग डिजिट कौन है यहाँ पर? 6। तो 6 माइनस में है, तो इसका आंसर भी किसमें आएगा? माइनस में। ये आपका थर्ड टर्म भी आपके पास आ गया है। कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ या ना? ओके। अब फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, अब फोर्थ टर्म। सो A4 इज इक्वल टू, A4 का एक्सपेंड क्या होगा? A4 का एक्सपेंड क्या होगा? A1 प्लस 3D। ओके गुड। अब खाली इसकी वैल्यू पुट करो। इसकी जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा बेटा? A4 इज इक्वल टू A1, यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट टर्म हमको 4 दे रखा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 4 लिख देना है, प्लस कर देना है और 3 का 3 लिख देना है। अब रखोगे D की वैल्यू,
तो डी, हमारे पास डी क्या बेटा, तो क्वेश्चन में डी हमको दे रखा है -3, तो आपको यहाँ पे रख देना है -3। बोलो कोई डाउट है यहाँ तक, कोई डाउट, क्लियर है? ओके, अब आपको जैसे ही आपको ब्रैकेट शो होगा वैसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट में का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो पहले साइन का, चिन्ह का पहले मल्टीप्लाई करोगे। तो पहले बाकी जो सम को भी करो, ये 4 का 4 और ये प्लस और ये माइनस, पहले चिन्ह का मल्टीप्लाई, तो प्लस और ये माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा बिकॉज मल्टीप्लाई करने पर साइन बदलता है। अब डिजिट का मल्टीप्लाई, ये 3 और 3, 3 3 9। विदाउट यहाँ तक क्लियर एवरीथिंग? ओके, सो A4 क्या हमारे पास आएगा, A4 इज इक्वल टू, ये प्लस में है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस, तो 9 में से 4 कितना हो जाएगा, 5 बचेगा और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, बिग डिजिट का साइन आएगा, तो ये आपका A4 होगा -5। ठीक है इतना क्लियर है? एनीथिंग रॉन्ग? व्हाट हैपेंड? ओके, हाँ कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? अब इसका AP लिखना है, आई नो दैट, आई नो। उसके बाद A1 A2 A3 और A4 आ गया आपके पास कि नहीं आ गया? अब आपको AP लिख देनी है। सो AP क्या होगा हमारे पास बेटा, सो AP अब आपके पास बन जाएगी AP इज इक्वल टू क्या बेटा, वन टर्म क्या हमारे पास 4, फिर सेकंड में है बेटा 1, फिर 3 में है बेटा -2, फिर बेटा फोर्थ में आएगा -5, ऐसे ये आपके टर्म्स बन चुके हैं। बोलो कोई डाउट है क्या? क्लियर है? ये आपके फर्स्ट 4 टर्म्स आ चुके हैं। एनी डाउट डियर्स? आपको डाउट हो तो आपको भी कमेंट करके बोलना है कि सही इससे समझ में नहीं आया, मैं अगेंस्ट वो आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगा आपका, ठीक है ना? अब आगे और हाँ एक बात और, जिस बच्चे को माइनस प्लस नहीं आता है तो बहुत जल्दी उस पर शॉर्ट वीडियो में मैं क्रिएट करने वाला हूँ, तो शॉर्ट वीडियो क्रिएट करके आपको डालूंगा, तो जैसे ही माइनस प्लस जो भी है वो आप देख लेना, तो आपके जो माइनस से माइनर जो आपके डाउट्स होंगे वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना? और आप लोग को भी अगर कंफ्यूजन हो तो आप भी वहां पे शो कर सकते हो, विजिट कर सकते हो जाकर। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व आउट हो चुका है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, तो अब ओनली फॉर आपको क्वेश्चन नंबर 4 ही खाली शो होना है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में A1 हमें क्या गिवन दे रखा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में A1 हमें दे रखा है -1, तो जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा वो मिल जाएगा हमें -1, ये आपका आ गया -1, ठीक है ना? इतना बात क्लियर है? उसके बाद सेकंड टर्म निकालेंगे, तो निकालेंगे सेकंड टर्म को लिखते हैं बेटा ऐसे A2 करके। A2 का मतलब क्या होता है, ये है सेकंड, ये है टर्म, तो सेकंड टर्म हो गया। अब बेटा सेकंड टर्म का एक्सपेंड क्या होगा, A1 + 1D, वेरी गुड। तो यहाँ पे A1 + 1D, कोई डाउट है बेटा? आई होप कि अब आपको एक्सपेंड करना आ गया होगा। अब इसमें खाली वैल्यू रख दो, A1 की और D की खाली यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो आपका ये भी आंसर आ जाएगा। सो A2 इज इक्वल टू A1 कितना बेटा -1 है, तो यहाँ पे रख दो -1 + 1 का 1, अब यहाँ पर रख दो D की वैल्यू, D हमारा क्वेश्चन 4 में ऑलरेडी हमको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में D हमें दे रखा 1/2, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 1/2। कोई डाउट है यहाँ तक? खाली वैल्यू हमने पुट की है। अब आगे इसको सॉल्व कर दो आप, तो ध्यान देना बेटा A2 इज इक्वल टू -1, ठीक है? मैंने अभी हाल कहा था आपसे, जस्ट नाउ पहले बताया था कि ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है और ऊपर क्या होता है 1, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई, पहले साइन ये प्लस में है और ये भी प्लस में, तो प्लस 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 ही रहेगा, ठीक है? अब 1 का 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 1 1 और नीचे कितना बेटा 2 है, कितना है 2। यहाँ तो कोई डाउट है क्या एवरीवन? ओके, तो ध्यान देना सभी लोग यहाँ पर, ठीक है? अब प्लस करना है, क्या करना है बेटा? प्लस करना है। माइनस प्लस माइनस होता है, जो भी माइनस करना हो या प्लस करना हो, तो माइनस प्लस करने के लिए अगर नॉर्मल डिजिट होता तो कर देते, लेकिन 1 के डिवाइड में कितना 2 है, तो 1 के डिवाइड में पूछो तो पहले इस 1 के डिवाइड में भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, लेकिन इस 1 के डिजिट में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो कुछ पहले लेंगे, कुछ क्या लेंगे बेटा? तो जिसका कोई नहीं होता मैथमेटिक्स में उसका होता है 1। क्या होता है? 1 अपने मर्जी से आप ले सकते हो। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब क्या सर माइनस प्लस कर सकते हैं? नहीं, अभी भी आप माइनस प्लस कर नहीं सकते हो, बिकॉज प्लस करना हो या माइनस करना हो, प्लस माइनस करने के लिए उनका बेस सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेस सेम होना चाहिए। 1 के बेस में 2 है और 1 के बेस में 1 है, तो ये बेस सेम नहीं हुआ, तो उसको सेम करना पड़ेगा। और सेम करने के लिए करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है देखना बेटा, इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, और दोनों को आपस में बुरा ना लगे इसलिए दोनों का आपस में भी आपको मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों का आपस में क्या कर देना है? मल्टीप्लाई, ठीक है ना? सो ध्यान देना, क्या हो जाएगा? A2 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 1 में करो, तो 1 माइनस का तो माइनस रहने दो यहाँ पर,
और 2 1 जा 2। कोई डाउट है यहां तक? अभी प्लस है तो यहां लिख दो प्लस, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करो क्या, 1 1 जा 1। इतना क्लियर? अब नीचे दोनों को पूरा नहीं लिखना चाहिए, तो नीचे भी दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे भी दोनों का आपस में करोगे तो 2 1 जा 2। बोलो कोई डाउट है क्या? क्लियर है एवरीथिंग? कोई समस्या? ओके। तो a2 इज इक्वल टू, ये माइनस है ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होगा, तो 2 में से 1 कितना बचेगा? 1 बचेगा। ये डिवाइड है तो डिवाइड कर दो, ये 2 है तो 2 कर दो। इतना क्लियर है? हाँ या ना? बिकॉज 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा। अब चिन्ह लगाएंगे, साइन लगाएंगे बिग डिजिट का, बड़ी संख्या चिन्ह लगाएंगे, तो बड़ी संख्या बिग डिजिट हमारे पास क्या माइनस में था, तो यहाँ लगा देंगे माइनस का साइन, तो a2 आ जाएगा -1/2। बोलो कोई डाउट है क्या? अगर हम ये फॉर्मूले से जाते नहीं तो शुरुआत के दो तो हमसे हो जाते, ये वाला और ये वाला तो हमसे सिंपल ही हो जाता, लेकिन फिर इनमें आपको समस्या पड़ती। फिर आप सडनली यहाँ से ये लगाते तो आप बोलते सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि किसमें सिंपल कर देवे किसमें ये कर देवे। तो 17 हथियार रखने से अच्छा है एक ही ब्रह्मास्त्र रखो जिससे सारा काम आपका हो जाए। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके, तो यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो क्लियर। तो चलो सेकंड टर्म भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर हम 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट टर्म आ गया, सेकंड टर्म आ गया, आप निकालेंगे थर्ड टर्म। ठीक है, तो यहां डाल दो थर्ड a3, आपको a3 निकालना है। निशान a3 का एक्सपेंड क्या होगा बेटा? a1 वेट 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 a1 प्लस 2d। वेरी गुड। बोलो कोई डाउट है क्या यहां तक? सभी को कोई समस्या बेटा आपको? और गैस आपको भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ओके। अब यहां पर सो a3 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू रख दो, a1 की वैल्यू यहां पर रखो, a1 की वैल्यू यहां से रखो या यहां से रखो, बिकॉज हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखी है। तो a1 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है -1, तो यहाँ पे लिख देंगे -1 और प्लस का प्लस और ये 2 का d। अब यहाँ पर रख दो d की वैल्यू d। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें d दे रखा है 1/2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/2 1/2। कोई समस्या यहाँ तक? क्लियर है एवरीवन? ओके। अब यहाँ पर ध्यान देना a3 इज इक्वल टू, मैंने अभी हाल कहा था कि ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई भी कितना जोरदार इस पर आया है, तो ध्यान देना ये कुछ इस पर लिखा हुआ है 2 ब्रैकेट 1/2 कुछ ऐसा लिखा हुआ है, आया ना? सो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और ऊपर की नीचे की डिजिट अगर सेम कटती हो तो उसको काट सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। मतलब ये कुछ इस प्रकार लिखा गया है 2 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई और 1/2। मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, तो अगर ऊपर नीचे से कोई संख्या कैंसिल होती हो, डिजिट कोई नंबर कैंसिल होता हो, तो वहां पे कैंसिल हम कर सकते हैं। ठीक है, बस खाली यहाँ पर बिटवीन में क्या प्लस नहीं होना चाहिए और माइनस नहीं होना चाहिए। अगर प्लस माइनस होगा तो हम कैंसिल नहीं कर पाएंगे, खाली प्लस माइनस हो तो हम कैंसिल नहीं कर पाते, बाकी मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, सो यहां पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। अब क्या होता है हमारे पास -1 प्लस ये भी 1 और ये भी 1, 1 1 जा 1 होगा बेटा, और डिवाइड में क्या लिख रखा है 1। अब मेरे एकदम से बात ध्यान सुनिएगा आप सभी लोग, डिवाइड में 1 नहीं लिखते, डिवाइड में 1 लिखते नहीं। आप बोलोगे सर अभी तो आपने यहाँ पे डिवाइड में 1 लिया था, बिकॉज वहां पर हमें जरूरत थी, रिक्वायरमेंट थी, इसलिए 1 लिया था। यहाँ तो हमें बेस कोई सिंपल बेस करना नहीं है, ये तो इसमें डिवाइड में 2 था, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए 1 लिया। तो यहाँ पर तो पहले से ही 1 है, तो अगर जस्ट शुरुआत में स्टार्टअप में ही 1 आ जाए डिवाइड में, तो उसको आप निकाल सकते हैं, उसको लिखते नहीं है। डिवाइड में अकेला 1 लिखा जाता नहीं है। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पर बेटा a3 इज इक्वल टू, ये 1 प्लस में है और ये 1 किसमें बेटा माइनस में, तो 1 में से 1 गया तो 0, क्या हो जाएगा बेटा 0। समझ आया कि नहीं समझ आया? गर्ल्स क्लियर बेटा बात? आपको बेटा समझ आ गया? क्लियर? कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है ना, आप लोग अभी पूछ सकते हैं मुझसे। जब आपको कोई डाउट्स नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 3 आई मीन क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट सेकंड और थर्ड हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, अब लास्ट निकालना फोर्थ टर्म। तो यहां पर खाली ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब निकालना फोर्थ टर्म, तो यहाँ पे लिख दो फोर्थ टर्म। ये फोर्थ हो गया और ये क्या हो गया आपका टर्म हो गया, ये हो गया फोर्थ और ये क्या हो गया आपका टर्म हो गया। सो ध्यान देना फोर्थ टर्म में क्या निकलेगा बेटा, तो सेम वापिस से वही लगा दो फॉर्मूला, एक्सपेंड फॉर्मूला लगा दो, बिकॉज फोर्थ नंबर का टर्म फाइंड करना है हमने, और मैंने आपको बता रखा है किसी भी नंबर का टर्म फाइंड करना हो तो लगाते हैं एक्सपेंड फॉर्मूला लगाते हैं। सो ध्यान देना A4 का एक्सपेंड फॉर्मूला क्या होगा बेटा, A1 + 3D। इतना क्लियर है?
क्या फॉर्मूला होगा, a1 प्लस 3d होगा, ठीक है, खाली रख दो वैल्यू। सो a4 इज इक्वल टू a1, यानी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म चौथे में क्या देखा बेटा, -1 दे रखा है, तो आपको यहाँ पर -1 ले लेना है, ये हो गया -1, ये प्लस और ये 3, अब यहाँ रख दो d की वैल्यू, तो क्वेश्चन 4 में d की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 1/2। अब ध्यान दीजिएगा, अभी बोलोगे सर अभी भी कैंसिल हो जाएगा, तो ध्यान देना 2 के टेबल में ना तो 3 आता है ना तो 3 के टेबल में 2 आता है, कैंसिलेशन होगा नहीं, अब जस्ट खाली मल्टीप्लाई कर लो, तो a4 बराबर -1 का -1 प्लस का प्लस, 3 1 जा 3 और 2 का 2, ठीक है ना बेटा, कोई डाउट है यहां तक, नहीं। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्लस करना है, प्लस और माइनस करना है हमें अभी, ठीक है, क्या करना है, प्लस और माइनस करना है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये किसमें बेटा, माइनस में और ये प्लस में, तो हमें प्लस और माइनस करना है, तो प्लस करना हो या माइनस करना हो, ये दोनों करने के लिए दोनों का बेस सेम होना चाहिए। 3 के डिवाइड में 2 है, लेकिन 1 के डिवाइड में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमें बेस सेम करना है, इसलिए 1 लेंगे, ठीक है, जब मजबूरी हो तब हमें 1 लेना पड़ता है, और जब मजबूरी ना हो तो 1 लिखते नहीं है। अब 1 ले लिया, अब क्या दोनों का बेस सेम है, नहीं, दोनों का बेस सेम नहीं है, जब दोनों का बेस सेम ना तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो भैया a4 इज इक्वल टू 2 का करेंगे 1 में, तो पहले साइन का साइन लिख दो, माइनस का माइनस, और 2 1 जा 2, ये प्लस है तो प्लस लिख दो, और ये 3 1 जा 3, अब दोनों को बुरा ना लगे, दोनों को बुरा ना लगे इसलिए आपस में भी कर दो, ठीक है, तो दोनों को 2 1 जा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो a4 इज इक्वल टू, ये माइनस में ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 2 कितना जाएगा बेटा, 3 में से 2 गया तो बचेगा 1, और डिवाइड में कितना आएगा 2, और चिन्ह किसका आएगा, साइन आएगा बिग डिजिट का, यानी प्लस का आएगा, तो नंबर अकेला इसलिए प्लस यहाँ पे लिखेंगे नहीं, तो ये आ गया आपका 4b। बोलो कोई डाउट है क्या आपको, बॉयज क्लियर है, ओके। तो इस तरह से आपके नंबर क्वेश्चन नंबर 4 तक आपका हो चुका है, ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और आप लोग यहाँ पे लिख लो, ठीक है, आपको इसका